अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं खुर्रम रशीद हूँ। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डाइट के ऊपर। आप यकीन जानें, फास्टिंग जिसे हम कह सकते हैं रोज़ा, सही है ना? या हम रोज़ा रमज़ान से हट के भी कि अराउंड 16 से 18 घंटे आपने कुछ नहीं खाना। आप पी सकते हैं इसमें, आप पी सकते हैं इसमें। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, आप इसमें ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं बिना किसी शुगर, बिना किसी चीनी, बिना किसी मिठास के। आप इसमें ब्लैक टी पी सकते हैं जिसे खाली कहवा कहते हैं। आप इसमें नींबू पानी पी सकते हैं, खाली नमक और नींबू बस, कोई मिठास, कोई ऐसी चीज़ नहीं। आप इसमें सादा पानी पी सकते हैं 17 से 18 घंटे। इसके इतने पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं। मैं रिसर्चेस पढ़ता रहता हूँ, मैं रिसर्च सुन रहा था। एक लड़का था जो इतना डिप्रेस था कि ही डिसाइडेड टू सुसाइड बेसिकली। वो फैसला कर चुका था कि मैंने खुदकुशी करनी है। उसने 3 खाना-पीना छोड़ दिया, 3 दिन उसने कुछ नहीं खाया-पिया। उसने कहा मैं ऐसे ही भूखा मर जाऊँगा। देन थर्ड डे उसको महसूस हुआ कि वो बेटर हो रहा है, उसका डिप्रेशन कम हो रहा है। उसने बड़ा बेहतर महसूस किया, अपने आप को फ्रेश महसूस किया। फिर उसने इसके बारे में उसने देखा, उसने सब ये नोटिस किया कि मैंने 3 दिन में किया है। तो उसने देखा 3 दिन में से मैंने इतना किया कि मैंने खाया-पिया कुछ नहीं है बस। बिल्कुल, मैं तो मरना चाहता था। तो उसने इस पे जब रिसर्च की, पढ़ा, तो उसको ही रियलाइज़्ड कि फास्टिंग तो बहुत ज़बरदस्त टूल है। और वो बैक हो गया अपनी लाइफ़ में, नॉर्मल लाइफ़ में। वो डिप्रेशन की ज़िंदगी में वापसी नहीं आया, लेकिन उसने फास्टिंग को पार्ट ऑफ लाइफ़ बना दिया। मैं खुद ज़िंदा मिसाल हूँ। यकीन जाने, मैं 16 घंटे, 18 घंटे फास्टिंग मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं करती। मैं खाता ही नहीं हूँ। हाँ, ये है कि आपको गुड फैट आपको लेना है। आपको प्रोटीन अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेना है। प्रोटीन जो कि तकरीबन कोई 1 टू 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से है। सही है ना? तो और अपने बच्चों को भी इस पे लाएँ। देखें, हम अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह ताला सबके बच्चों को, सबको अपनी ज़बान में, सब वालिदैन को भी अपनी ज़बान में, हर इंसान को अपनी ज़बान में रखें। कैंसर कितनी खतरनाक, कितना मुज़िम मर्ज़ है। अगर एक दफ़ा डायग्नोज़्ड हो जाए ना, अगर एक दफ़ा डायग्नोज़्ड हो जाए, तो रिवर्स गियर कोई नहीं है फिर इसका। तो इसका रिवर्स गियर नहीं है। मुमकिन है कि फॉर द टाइम बीइंग ट्रीटमेंट हो जाए, ख़त्म हो जाए, बट स्टिल अटैक कर सकता है। ये दोबारा अटैक कर सकता है और कर देता है। मिसालें भरी पड़ी जिसमें दोबारा अटैक किया उसने, और एट द एंड उसने बंदे को मार दिया, इंसान को। शुगर बेहतरीन खाद है। हर इंसान के अंदर कैंसर सेल होते हैं, उसकी फीड होती है शुगर, चीनी, मिठास, जो आर्टिफिशियल है। सही है ना? मैं फलों की नहीं बात कर रहा। अच्छा, उसके बाद ये सारी फास्ट फूड, जितनी फास्ट फूड है, सब उसकी बेहतरीन खुराक हैं उन कैंसर सेल्स की जो आपकी बॉडी में मौजूद हैं, उनको ग्रो करने के लिए, उनको ज़िंदा करने के लिए बेहतरीन खुराक है। सारी बेकरी, जितनी प्रोडक्ट्स बेकरी में मिलती हैं, सब बेहतरीन खुराकें उन शुगर सेल्स को ज़िंदगी देने के लिए, ज़िंदा करने के लिए, जो आपकी बॉडी में मौजूद है। आप अपने बच्चों को डाइट पे लाएँ, अपने बच्चे को डाइट पे लाएँ। उसको आप ना कराएँ 16 घंटे की फास्टिंग, वो नहीं करेगा, सही है ना? आप उसको सिर्फ़ इतना कहें, बेटा आपने अपना प्रोटीन पूरा करना है गोश्त और अंडों से। अब देखें, अगर आपके बच्चे का फ़र्ज़ करें अगर वेट है 30 किलो, तो 60 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। 60 ग्राम का मतलब है कि उसको तकरीबन कोई 10 अंडे रोज़ खाने हैं, अगर 60 ग्राम प्रोटीन लेंगे। मैंने बताया था 1 अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होती है। 100 ग्राम गोश्त में 20 ग्राम प्रोटीन होती है। अगर आपके बच्चे को 60 ग्राम प्रोटीन गोश्त से लेनी है, तो उसको कितना गोश्त खाना पड़ेगा? 300 ग्राम, यानी तकरीबन कोई 1 पाव से ऊपर हो गया ना, 250 ग्राम का पाई होता है। और आपके बच्चे को फैट चाहिए, अगर वेट बढ़ाना है तो 2 ग्राम, 2.5 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से पर केजी पे। और अगर कम करना है बच्चे का वेट, तो आप फैट को 1.5 ग्राम पे ले आएँ, 1 ग्राम पे ले आएँ, डिपेंड करता है आपका बच्चा कैसा हेल्दी है। ठीक है ना? तो मैं बज़ाते खुद मैं 3 ग्राम फैट पर अपने बॉडी वेट के हिसाब से ले रहा हूँ, तो जब तकरीबन कोई मुझे 3 ग्राम का 150 ग्राम फैट चाहिए। मैं अगर 100 ग्राम बटर खा लूँ ना, तो आजकल जैसे रमज़ान चल रहा है, मुझसे सहरी नहीं खाई जाती। मुझसे सहरी नहीं खाई जाती अगर मैं इफ्तारी में 100 ग्राम बटर खा लूँ। अब मुझे सहरी में सिर्फ़ पानी ही पीना है।
अपने बच्चों की खुराक पूरी करें, फैट और प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, मैं बार बार कह रहा हूँ एनिमल प्रोटीन, अंडों से या गोश्त से बेहतरीन प्रोटीन है। फैट आपने देसी घी लेना है, मक्खन लेना है, आपने कोकोनट ऑयल लेना है जिसे खोपरे का तेल कहते हैं, आपने ऑलिव ऑयल लेना है, ठीक है ना। इससे आप अपने बच्चे का फैट पूरा करें, आपका बच्चा ऊपर की चीज़ें नहीं खाएगा, वो कहेगा मुझ में गुंजाइश ही नहीं है। और अब कैंसर सेल को खुराक नहीं मिल रही, वो अंदर ही अंदर डेड रहेंगे, वो नहीं जिंदा होंगे दोबारा, कभी जिंदा नहीं होंगे। तो काइंडली अपने बच्चों को लाएं, अपने आप को लाएं, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी से डिप्रेशन, टेंशन कैसे खत्म हो जाएगी। जहन भी इस सिचुएशन में रिपेयर करता है अपने आप को, करके देखें। मैंने जब स्टार्ट की थी आज से 5 साल 4 साल पहले, तकरीबन कोई 4.5 साल पहले, तो मुझे उस वक़्त ये अज़ाब नज़र आता था। मैंने कहा मैं कैसे रहूँगा 16 घंटे 18 घंटे कैसे नहीं खाऊँगा। मैंने पहले 2 घंटे 16 घंटे पे रहा, पहले 2 महीने 16 घंटे पे रहा, फिर मैं 18 घंटे पे तीसरे महीने में आया, और अब मेरे लिए 20 घंटे के 24 घंटे भी कोई मान ही नहीं रखते। मैं बैक होता ही नहीं हूँ, इवन दो मेरी फैमिली मुझसे बहुत परेशान है, लेकिन मैं बैक नहीं। इसके बेनिफिट देखिए, जब आप एक दफ़ा इन हो जाएंगे और आप इसके बेनिफिट्स देख लेंगे और आप देखेंगे आपकी बॉडी पे कितने अच्छे असरात पड़ रहे हैं, कभी वापस नहीं होंगे। और बोन ब्रॉथ, हड्डियों की यखनी का 1 कप यानी अराउंड 100 ml आप रोज़ाना अपने पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं, अपना भी अपने बच्चों का भी। विटामिन डी बेहतरीन सोल्यूशन है, आपको कम से कम 20,000 IU विटामिन डी डेली लेने चाहिए और उसके साथ K2 ज़रूरी है, तो आप कोशिश करें विटामिन डी के कैप्सूल मिल जाते हैं विद K2, वो लें आप। एंटी डिप्रेशन है, विटामिन डी की कमी की वजह से भी डिप्रेशन होता है, ठीक है ना। तो इसको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, कोशिश करें इस पर अमल करें, और कोशिश करें अपने आप और अपने बच्चों को कैंसर जैसे मुझे अमराज से बचाएं। ये सब खुराकें ख़त्म कर दें, बंद कर दें। आप ये जो खुराकें मैंने बताई हैं, आप जब इस पे आएँगे तो आपके पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी, आपकी बॉडी मांगेगी नहीं है कि आप दूसरी खुराकें खाएँ, आप एक बिस्कुट भी नहीं खा सकेंगे।